हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू कलर स्कीम। कलर स्कीम के साथ ही साथ पूरे कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारे MCQ क्वेश्चन है। एटलीस्ट 370 समथिंग 370 क्वेश्चन है रिलेटेड टू तत्वों के सिद्धांत और संयोजन के सिद्धांत, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल। उनके बिल्कुल डिटेल थ्योरीज पढ़ने के बाद जब आप ये 370 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर कंक्लूड किया गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, और जो इनकरेक्ट हो रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है जब आपने अच्छे से थ्योरीज पढ़ी हैं। ठीक, तो सबको अच्छे से अटेंड कीजिए। जो भी न्यू लग रहा है तो मैं बार बार से आपको रिकॉल की थी, एक बार से और बता दे रही हूँ। एक नोटपैड बनाइए, नोटबुक कॉपी, उन कॉपी में न्यू क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइए। और ये यूथ वाली बुक मैं आपके साथ कंप्लीट कराऊंगी, जिनमें से कुछ नहीं तो हाफ एंड हाफ का हाफ कंप्लीट पोर्शन हो चुका है। जिन्होंने मिस कर दिया या फिर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। एवरी बुक्स का मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है। इत्मीनान से प्लेलिस्ट से आप सारे 1 बाय 1 करके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक रंग कौन सा है? तो प्राइमरी कलर तो आपको पता है कौन कौन सा होता है, रेड येलो ब्लू। प्रकाश के और पदार्थ के दो प्रकाश के होते हैं, रेड येलो ब्लू, ये पदार्थ के हैं। और अगर प्रकाश के प्राइमरी रंग पूछ लिया जाए तो RGB है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, राइट। तृतीयक रंग कितने होते हैं? सेकेंडरी, एक प्राथमिक मिलाने पर सेकेंडरी बनता है। तो ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन, ये आपका हो गया सेकेंडरी कलर्स। और तृतीयक टर्शरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं नंबर ऑफ कलर्स। 1 प्राइमरी प्लस 1 सेकेंडरी को जब आप मिक्स करोगे तो आपका टर्शरी कलर्स बन जाएगा, जिनमें टोटल नंबर ऑफ टर्शरी कलर्स 3 इंक्लूडेड 6 होते हैं। 6 होते कैसे हैं तो ये डायग्राम बना के मैं बता देती हूँ। रेड येलो ब्लू प्राइमरी हो गया, फिर रेड येलो मिक्स किए ऑरेंज बना, ब्लू येलो मिक्स किए तो ग्रीन कलर्स बन गया, ब्लू और रेड मिक्स किए वॉयलेट बना। अब 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी को मिक्स कीजिए, जैसे रेड ऑरेंज को रेडिश ऑरेंज, रेड येलो को मिक्स किए येलोइश ऑरेंज, रेड येलो और ऑरेंज को मिक्स किए, येलो और ग्रीन को मिक्स करने पे येलोइश ग्रीन, ग्रीन और ब्लू मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर्स बनेगा? ब्लूइश ग्रीन। ब्लू और वॉयलेट मिक्स करेंगे तो ब्लूइश पर्पल। पर्पल और रेड मिक्स करेंगे तो रेडिश पर्पल। ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गए। इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर थ्योरीज एक्सप्लेन कर दिया है। आप भी इस डायग्राम की हेल्प से बहुत ईजिली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर डायग्राम शो भी किया गया है, हिंदी में मेंशन्ड है, तो जिनको अच्छे से समझना है तो समझ लीजिए। और आप लोगों को समझ लेना चाहिए क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। ज़्यादा चीज़ें याद करने से बेहतर है कि चीज़ों को समझ लीजिए। अगर अपोजिट कलर एक पूछ लिया जाता है, जिनको बोलते हैं विरोधी रंग, जैसे रेड का अपोजिट हो गया ग्रीन, लाल का हरा, पीले का बैगनी है, येलो का पर्पल, नीले का नारंगी, ब्लू का ऑरेंज कलर्स है। ये है टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स बना कैसे? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को मिलाने से। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सुप्रसिद्ध ओस्टवाल्ड जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने प्राइमरी कलर्स को सिलेक्ट किए हैं? वैसे देखिए इन्होंने 4 प्राइमरी का है अपने कलर्स व्हील में और 4 सेकेंडरी, तो टोटल 8 को प्रायोरिटी दी जाती हैं, 8 को। और कलर, इनकी जो कलर व्हील है उसमें 24 ह्यू को कैप्चर किया गया है। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अकॉर्डिंग कितने प्राइमरी कलर्स हैं? प्राथमिक रंग 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? लाल, पीला, हरा, नीला और बैगनी। रेड, येलो, ब्लू याद ही रहेगा, अब आप ऐड कर लीजिए। ब्लू के बाद ग्रीन और पर्पल, ये एक्स्ट्रा है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल।
पोत बेसिकली टेक्सचर को कहा जाता है ना। पोत रंग का मूल कार्य यह सुझाना होता है, उसको क्या बोलेंगे? रंग का मूल कार्य एक्सप्रेशन को शो करता है। पोत टेक्सचर वो तो दूसरा चीज़ हो गया। रंग के मूल आकार को सुझाना कहते हैं, भाव से ये फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, सभी रंग सूर्य के किरणों के अभाव से बनते हैं। सूर्य की किरणें भी सभी रंग में सम्मिलित हो जाती हैं। विविध रंग हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी के साथ साथ बहुत ही नवस्फूर्ति, सुंदरता और कल्याण के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुषीय क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। तो इसकी थ्योरी है ना VIBGYOR। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। कब? 1660 में इस हिस्ट्री का खोज किए थे जर्मन में। VIBGYOR, इसकी थ्योरीज याद रखिएगा। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स हैं इंद्रधनुषीय रंग। रुकिए का वैज्ञानिक चेतावनी संकेत पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है। रुकिए का कौन सा कलर्स है? स्टॉप, ठीक बोलते नहीं है स्टॉप करने के लिए, रेड कलर्स। लाल रुकिए का वैज्ञानिक चेतावनी संकेत लाल पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाता है। लाल वर्ण प्रकाश की सर्वाधिक लंबाई तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, जो कि मानवीय आंख द्वारा दृश्य को इसका तरंग दैर्ध्य 625 to 740 मिली माइक्रोन तक होता है। नीला रंग नहीं दर्शाता है। नीला रंग क्या शो नहीं करता है? विश्वास, निष्ठता, सशक्तिकरण या फिर वृद्धि। तो जो ब्लू कलर्स होता है वो एक्चुअल में वृद्धि दर्शाता नहीं है, बाकी विश्वास, निष्ठा और सशक्तिकरण को शो करता है। ठीक, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। नीला रंग विश्वास, निष्ठा और सशक्तिकरण को दर्शाता है, यह वृद्धि को नहीं दर्शाता है। नीला रंग वह रंग है जिसे प्रकाश के प्रत्यक्ष वर्णक्रम की 440 से 490 मिली माइक्रोन की तरंगदैर्ध्य द्वारा दृश्य किया जाता है। BHU में पुटअप किया गया, लेकिन अभी आपके UPTGT में ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा गया। इनमें से कौन से रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? तो देखिए, ग्रीन, ब्लू, फिरोजी और पर्पल, ये सारे कलर्स कूल कलर्स में आएंगे। लेकिन जो पर्पल कलर्स होता है, बैगनी रंग, ये नेचुरलिटी कूल नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो सभी कूल कलर की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों के 3 पक्ष होते हैं, प्रकाश, वर्ण तथा ऊष्मा। इस प्रकार वर्ण प्रकाश का ही एक गुण है। वर्णों के अनुभव का माध्यम प्रकाश है, जो वस्तु से प्रतिबिंब होकर अक्षपटल रेटिना तक पहुंचता है। वर्ण रंग कलाकृति का सबसे अधिक सार्थक वर्णात्मक रंग 3 द्वितीयक रंग होते हैं, नारंगी, हरा, बैगनी। इनमें बैगनी रंग गर्म रंग होते हैं और नारंगी, लाल, पीला भी गर्म ही कलर्स में इंक्लूडेड किया जाएगा। फिरोजी, पीला ये ठंडे रंग होते हैं। अगला, पीला ठंडा नहीं होता है, फिरोजी होता है। फिरोजी पीला एज लाइक थोड़ा वो कलर जो नहीं होता है, ग्रीनिश, स्काई ग्रीन कहते हैं ना, वो कलर्स की बात हो रही है। सूर्य की किरणों में कितने रंग शो किए जाते हैं? जब आप रेज ऑफ लाइट शो करेंगे, रेज ऑफ लाइट्स निकल कर आएंगे, तो उसमें आप 7 कलर्स को देख सकते हैं। वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? VIBGYOR विबग्योर कलर्स हैं, जिसकी थ्योरी सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे 1660 में। नेक्स्ट, गर्म रंग कौन से कलर्स है? गर्म रंग उन रंगों को कहा जाता है जो सूर्य के पास के रंग होते हैं। समुद्र के पास वाले सारे कलर्स कूल श्रेणी में आ जाएंगे। तो पीला रंग गर्म है, हरा, नीला, समुद्री हरा, ये कूल कलर्स है, ठंडे रंग है। ओके, नेक्स्ट,
पीला गर्म रंगों को अक्सर पीला भूरे रंग और रेड के बीच लाल रंग को कहा जाता है। सॉरी, टैन के बीच लाल रंग को कहा जाता है। नीले और हरे रंग की जो है वो कूल एक्सप्रेशन है, ठंड को शो करती है। कौन सा मूल रंग है? कौन सा मूल रंग है बताइए? पीला, हरा, नीला, काला तथा सफ़ेद, लाल और नीला, या फिर मैजेंटा, हरा या पीला? तो यहाँ पे मूल रंग पूछा जा रहा है। मूल रंग है लाल, हरा और नीला। मूल रंग होते क्या है, इसकी थ्योरी डिस्क्रिप्शन देखिए। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग या मूल रंग को कहते हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। लाल, हरा और नीला मूल रंग है। मूल रंग प्रकाश के वे रंग होते हैं जिन्हें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश शो किया जाता है। शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश का परिवर्तित होता है तो वह किस कलर्स में दिखाई देता है? तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ये ट्रायंगल है और ये सनलाइट इफेक्ट जब निकल कर आ रहा है तो कहाँ निकल कर आ रहा है? प्रिज्म, ठीक, कांच के टुकड़ों में। तो उसकी जो वेवलेंथ, वेवसिटी होती है वो इवेल्यूएट होकर कहाँ पर चली जाएंगी? इंद्रधनुषीय रंग में, ठीक है। नेक्स्ट, विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया है। विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंग कौन कौन से माने हैं? अकॉर्डिंग टू विलियम ओस्टवाल्ड, मूल रंग है एज लाइक येलो, रेड और अल्ट्रा मरीन ब्लू है, ठीक है, अल्ट्रा मरीन ब्लू। विलियम ओस्टवाल्ड ने पीला, लाल, अल्ट्रामरीन ब्लू को मूल रंग बताया है। वे एक जर्मन रसायनज्ञ और दार्शनिक भी कहे जाते थे। इन्होंने भौतिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में संस्थापकों में से एक होने का श्रेय दिलाए थे। दिस वन इज़ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए। घूमती हुई इंद्रधनुषीय तस्तरी में दिखाई देता है। इंद्रधनुषीय जो तस्तरी होता है उसमें जो घूमती हुई कलर्स होते हैं वो कौन से दिखाई देते हैं? विबग्योर तो आपको पता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो इनको आप हटा करके इंद्रधनुषीय तस्तरी में सफ़ेद रंग देख सकते हैं, ठीक, सफ़ेद रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुषीय में अपने स्वयं 7 कलर्स होते हैं जो 7 वर्णों की विशालकाय वृत्ताकार वर्णचक्र तेजी से घूमेगा तो वहाँ पर वर्ण शून्यता उत्पन्न हो जाएंगी। अतः घूमती इंद्रधनुषीय तस्तरी पर केवल सफ़ेद रंग ही दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, रंग चक्र के आसपास के रंग को क्या कहते हैं? जो कलर व्हील्स होते हैं उसके आसपास के कलर्स को क्या बोलते हैं? कलर व्हील है ये, ठीक। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, यहाँ पर आपका वॉयलेट हो गया, वॉयलेट रेड हो गया और वॉयलेट हो गया। तो ये घूमती हुई कलर्स जो हो जाएंगी एक फैमिलियर कलर्स होंगी, तो उनको सादृश्य रंग बोलेंगे ना, सादृश्य, सिमिलैरिटी। यदि लाल और पीले रंग को एक साथ मिलाएं तो नया रंग कौन सा बन जाता है? जब आप रेड में येलो कलर मिक्स करेंगे तो वो ऑरेंज कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नारंगी रंग में। हरा रंग कैसे बनेगा? हरा रंग बनाने के लिए आपको येलो में ब्लू मिक्स करना पड़ेगा तो ग्रीन बन जाएगा। और पिंक कलर्स, रेड में अगर आप थोड़ा सा वाइट मिलाएंगे तो पिंक बनेगा। लेमन येलो, आप येलो कलर में थोड़ा वाइट मिक्स करेंगे तो लेमन येलो हो जाएगा। इंद्रधनुषीय तस्तरी की परिकल्पना की जाती है किसके थ्रू? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। इंडिगो रंग नीले और किसके मिश्रण है? इंडिगो कलर्स जो होते हैं वो पर्पल के शेड्स में आ जाएंगे, बैगनी रंग। कौन सा कलर्स यहाँ पे कूल कलर है? ठंडा रंग। तो ठंडा रंग को आपको सेलेक्ट करना है। येलो, रेड और येलो रेड देखिए वार्म कलर है, गर्म रंग। नीला ठंडा रंग है, नीला। और काला रंग न्यूट्रल में इंक्लूडेड हो जाता है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रामरीन ब्लू को कहा जाता है, अल्ट्रामरीन ब्लू को क्या कहते थे?
लैपिस लूजी कलर। वर्ण चक्र के आमने सामने के जो कलर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ण चक्र के आमने सामने वाले कलर्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वर्ण चक्र है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। आमने सामने देखिए, रेड के सामने ग्रीन है, अपोजिट कलर हुआ। पर्पल के सामने येलो है, अपोजिट। ब्लू के सामने ऑरेंज है, ये भी अपोजिट। सो हियर द राइट आंसर इज सी। पूरक रंग को कहते हैं। रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? आपसी तालमेल में वर्ण प्रभाव, वर्ण विरोध, वर्ण परिप्रेक्ष्य या फिर वर्ण मैत्री। सो हियर द राइट आंसर इज डी, वर्ण मैत्री कहते हैं। अब ये वर्ण मैत्री होता क्या है? रंग की आपसी तालमेल के संदर्भ में वर्ण मैत्री शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वर्ण मैत्री के ही माध्यम से प्राथमिक रंग के आपस में मिलकर द्वितीयक रंग इंक्लूडेड हो जाते हैं, बन जाते हैं। रंगों के सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? कलर्स का जो सामंजस्य क्रिएट किया जाता है वो किस में आप देख सकते हैं? एक ग्रुप के रंग में सामंजस्य शो किया जाएगा। सामंजस्य एज लाइक हार्मनी की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय है। इंडियन जो फ्लैग होता है उसमें केसरिया रंग किसका प्रतीक है? इंडियन फ्लैग में साहस और बलिदान का सिंबल्स है केसरिया रंग। डिस्क्रिप्शन इज वेरी मैंडेटरी, देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीचे रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने किया। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने का चांसेस हो सकता है, याद रखिएगा। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश के साहस और बलिदान को शो कर रही हैं। बीच में वाइट है और सबसे नीचे ग्रीन कलर्स। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक कलर्स है? तो प्राइमरी कलर यहाँ पे कौन कौन से हैं? कोई है या फिर कोई भी नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। रेड, येलो, ब्लू, जो आपस में किसी कलर से बनते नहीं हैं, ये खुद के अपने ओरिजिनल प्योर कलर्स होते हैं, फिर इनसे मिलाकर द्वितीयक रंग बन जाता है। कौन से रंग तमस को प्रदर्शित करते हैं? लाल, भूरा, नीला या फिर काला? तमस या फिर तटस्थ ब्लैक कलर्स। डिस्क्रिप्शन देख लें तमस का। तमस रंग को काला रंग कहते हैं। काला रंग प्रकाशहीन, उत्तेजहीन, गंभीर एवं एकांतिकता को प्रकट करता है। यह दुख, मृत्यु, भय, पाप, निराशा, शोक, आतंक और गोपनीयता का प्रतीक है। रंग प्रकाश के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? विच वन इज नॉट हियर? वार्म कलर्स। तो गर्म रंग कौन सा नहीं है? ब्लू, ग्रीन नहीं होगा। बाकी जो ये 3 कलर्स दिख रहे हैं ये वार्म कलर्स हैं। तो ब्लू, ग्रीन कौन सा है? कूल कलर्स में आ जाएगा, ठंडे रंग हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 प्राइमरी होते हैं और एक एक प्राइमरी को मिलाकर 3 द्वितीयक रंग भी बन जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा टर्शरी कलर्स कितने होते हैं। टर्शरी कलर्स कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, ये आपका SW होमवर्क है। मुझे ये भी पता है आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक आपसे एज्यूम के लिए देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट करेक्ट कमेंट करते हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं। इनमें से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी शो करता है? पोस्टर कलर्स, पेस्टल कलर, वाटर कलर या फिर ऑयल कलर?
वाटर कलर। बाकी सारे कलर्स ओपेक में इंक्लूडेड हो जाते हैं, ओपेक, जिनको अपारदर्शी कहा जाएगा। ओपेक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्वाश, ग्वाश टेक्निक। ठंडा रंग कौन सा होता है? ठंडे रंग, कूल कलर्स कौन से कहे जाएंगे? लाल, नारंगी, पीला या नीला? ब्लू कलर जो है वो ठंडे हैं, और ग्रीन भी ठंडा होता है, वॉलेट भी ठंडा होता है। बाकी रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज, ये गर्म रंग होते हैं। कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन से होते हैं? कला के क्षेत्र में उष्ण रंग, गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर लाल और पीला गर्म रंग है। बाकी यहाँ नीला दे दिया गया ठंडा, यहाँ नीला है तो ठंडा, यहाँ हरा है तो इसलिए ठंडा, लेकिन ये प्रॉपरली गर्म रंग हो जाएगा। रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन से रंग में झलकती हैं? पवित्रता एज लाइक प्योरिटी, प्योरिटी किस कलर्स में शो किए जाएंगे? केसरिया रंग में। उस रंग का नाम बताएं जो लाल रंगत के समीप है। सिपिया, क्रिम्सन लैक, आइवरी या फिर रोज मैडर? बड़ा स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो BHU का क्वेश्चन पेपर आप अटेंड करेंगे, ये आपको थोड़ा यूनिक और स्पेशल दिख रहा होगा। बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको लर्न है। देखिए, सिपिया रंग जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लाल रंगत के समीप, है ना कि सिपिया समीप कौन से कलर्स होते हैं? तो रेड कलर्स से समीप एक मुआव ग्रीन, मुआव MOUVA, मुआव कलर्स होता है। वो मुआव कलर का मैं आपको कलर्स भी दिखाती हूँ, कौन से कलर्स को मुआव कहते हैं। देखिए, ये वाला प्योर रेड हो गया, ठीक, और ये थोड़ा सा ये वाला मुआव के शेड में आ जाता है। ये वाले जो कलर्स हैं ये मुआव के शेड में। रेड तो नॉर्मली रेड आपको पता है, ये वाला लाल होता है, और दूसरा मुआव कलर्स होते हैं, उनको रोज़ मैडर के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला कलर्स मैं आपको दिखा दूंगी। इसका कलर्स जो कलर में आप बॉक्स खरीदते हैं उसमें नहीं मिलेगा, इसके कलर्स अलग से ट्यूब में आते हैं। आर्टिस्टिक आप एक्रेलिक कलर्स लेंगे तब आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगे। काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकार किया जाता था? ब्लैक एंड वाइट कलर्स ऑल्सो कॉल्ड एट तटस्थ और उदासीन रंग भी तो कहते हैं, उदासीन रंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक 3 कलर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, रेड, रेडिश ऑरेंज एंड ऑरेंज। तो ये एक दूसरे के फैमिलियर कलर्स हैं कलर व्हील में आपस में, तो उनको आप कहोगे समीपवर्ती रंग, राइट। चलें फिर अगला देखते हैं। विरोधी रंग पता ही है आपको, अपोजिट कलर्स, एक एकांकी रंग योजना, एक ही कलर से पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर देना। द्वितीयक रंग एज लाइक एक प्राथमिक को मिलाने से द्वितीयक बनते हैं। सेकेंडरी कलर्स रेड, येलो, ब्लू को मिक्स करने पर आपका ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन कलर्स बन जाएगा, उनको द्वितीयक रंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इनमें से सामान्यतः ऑप्टिक्स का संबंध किससे रहा था? सामान्यतः ऑप्टिक्स का संबंध रेखा के नियंत्रण से, एक्सरे, गति की किरणों से या फिर प्रकाश की किरणों से? तो ये सारा जो इम्प्रेशन शो होगा वो रेज ऑफ लाइट से, रेखा की किरणों से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, MP असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सूर्य तथा रंगों के रिफ्लेक्शन को आप क्या कहेंगे? सूर्य तथा कलर्स का जो रिफ्लेक्शन होगा उनको क्या कहोगे आप? उन कलर्स को विबग्योर कलर्स में ही तो कन्वर्ट करेंगे, VIBGYOR। देखिए, थ्योरीज आपकी सेम है, क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीटेड है, बस क्या किया गया, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। नीले का पूरक या अपोजिट कलर्स, अब आप इनको कैसे पहचानेंगे? चलिए, आपको नीला यहाँ पे एग्जामिनर ने दे दिया, ठीक,
रेड, येलो और ब्लू। उसके बाद वन प्राइमरी ये 3 है प्राथमिक रंग। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये प्राथमिक रंग है। अब मैं लिखती हूँ स्क्रीन पे द्वितीयक रंग। रेड येलो मिक्स किया ऑरेंज बना, तो ऑरेंज कौन सा कलर हो गया? द्वितीयक रंग। ब्लू और येलो मिक्स किए तो ग्रीन कलर्स बन गया। उसके बाद ब्लू और रेड मिक्स किए तो वॉयलेट पर्पल कलर्स बन गया। अब ये कलर्स जो हैं वो आपके द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर्स। एक प्राथमिक और एक प्राथमिक को मिला के आपने बनाया। तो रेड का अपोजिट हो गया ग्रीन, लाल का हरा है विरोधी रंग, पीले का हो जाएगा बैगनी, येलो का पर्पल कलर अपोजिट है, नीले का नारंगी, ब्लू का अपोजिट कलर्स कौन सा है? ऑरेंज। तो इस इतने इजी डायग्राम के थ्रू आप सारे कलर्स को निकाल सकते हैं। ज़रूरी तो है नहीं कि एग्जामिनर ने आपसे यहाँ पूछा कि नीले का पूरक या अपोजिट कलर बताइए, तो यहाँ आपने डायरेक्टली से नारंगी याद कर लिया। क्या पता अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए पीले का अपोजिट बताइए, तो पीले का अपोजिट है बैगनी। और अगर लाल का अपोजिट पूछ लिया जाए तो सामने आप देख ही रहे हैं लाल का अपोजिट है हरा। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी गलती से भी आपका क्वेश्चन मिस प्रिंट या फिर रॉन्ग होना ही नहीं है। बाकी अगर याद रटेंगे तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि आप ब्लरिश इफेक्ट हो जाएगा माइंड से, या फिर चीज़ें कनेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा कहीं ना कहीं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम कलर्स की पद्धति कौन सी होती हैं? स्पेक्ट्रम कलर्स इम्पॉर्टेंट है। पर्पल या वॉलेट के तरंग रंगत सबसे लघु होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला देखते हैं। लाल रंग तरंग दैर्ध्य सबसे दीर्घ होता है, तो ये वाला भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। सहजता से दृश्य रंग 7 होते हैं, ये भी सच बात है। वॉलेट रंग दृश्य नहीं होता है, ये गलत है। निगेटिविटी की बात कर दी गई है ना यहाँ, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखते हैं कौन कौन सा है ऑप्शन। सो ये द राइट आंसर इज डी करेक्ट होना है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से गर्म रंग वार्म कलर्स कौन से हैं? लाल रंग है गरम, बाकी जो 3 कलर्स दिख रहे हैं वो कूल में आएंगे, और भूरा रंग तो न्यूट्रल हो जाता है। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर आप ऑरेंज कलर्स बनाएंगे? नारंगी रंग, तो नारंगी रंग कैसे बनेगा? पीले में लाल मिलाकर नारंगी कलर्स बन जाता है। ये आपके यूपी पीजीटी 2004 में पूछे गए हैं और बीएचयू 2011 का, इसलिए मैं बोलती क्वेश्चन पेपर देखा करें, रिपीटेड भी होते हैं। आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो ब्लैक कलर्स आप कैसे बनाओगे? कत्थई में नीला रंग मिलाएंगे तो ब्लैक कलर्स की प्योरिटी वेवलेंसिटी शो करेंगी। कौन से रंग ठंडे होते हैं? विच वन इज कूल कलर्स? ठंडे रंग यहाँ पे नीला ही दिख रहा है, बाकी ये दोनों गर्म रंग है, और ये आपका तटस्थ रंग आ जाएगा, उदासीन कलर। मूल रंग को पहचानिए। एज लाइक रिपीटेड क्वेश्चन, मूल रंग आपके हो गए नीला, पीला और लाल। बेसिकली मूल रंग होता है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर्स कभी कभी क्या होता है, पीला हटाकर यहाँ पर हरा रख दिया जाता है, तो वो आपका कौन सा प्राइमरी कर दिया जाता है? प्रकाश का प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग को ही मूल रंग भी कहते हैं। द्वितीयक रंग की श्रेणी, तो वन प्राइमरी जब आपने मिक्स्ड किया तो सेकेंडरी कलर्स बना ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, हरा, बैगनी, नारंगी। प्रजनन और विकास के कलर्स, ये भी आपके यूपीटीजीटी का ही क्वेश्चन है। ग्रीन कलर्स है प्रजनन और विकास का रंग, टीजीटी 2005 में पूछा गया था। ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रजनन और विकास का हरा है। लाल रंग वीरता, आक्रामकता और साहस, श्रृंगार, कामुकता का प्रतीक है। नीला रंग ईमानदारी, आशा और विश्वास। नारंगी रंग ज्ञान और प्रेरणा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किस किस रंग को मिलाने पर आप ग्रे कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स ब्लैक एंड वाइट कलर्स को जब आप मिक्स करोगे तो ग्रे कलर शो होगा।
लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग देखिए पराक्रम का, प्रेम का, दोनों का प्रतीक है, ठीक है। बट एग्जामिनर ने ज़्यादा प्रायोरिटी पराक्रम को दी है और प्रेम का भी प्रतीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों करेक्ट कराऊंगी। इसलिए क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा प्रीवियस एग्जाम में कहीं पर पराक्रम करेक्ट कराया गया है और कहीं पर प्रेम, और दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ज़्यादा प्रायोरिटी पराक्रम को दी जाएगी, ना कि प्रेम को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति फुल कलर्स रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त पिगमेंट्स कौन से कहे जाएंगे? तो प्रयुक्त पिगमेंट है सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक इज द की कलर्स, शॉर्ट में बोलते हैं ना CMYK। नेक्स्ट, गर्म रंग कौन से होते हैं? विच वन इज वार्म कलर्स? तो गर्म रंग यहाँ पर आपके कलर सभी कहे जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। नारंगी भी है, पीला भी है और लाल है। 4 रंगों के जो सेट होता है CMYK, श्यान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, 4 रंगों के बाद जब छपाई के दूसरे रंग का प्रयोग किया जाता है तो उनको क्या कहा जाएगा? विशेष रंग कहे जाएंगे, ठीक है। स्पेशल कलर्स, विशेष रंग। UGC नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे विशेष रंग कहते हैं। सभी रंग सूर्य के किरणों के प्रभाव से बनते हैं। सूर्य के किरणों में सभी रंगों का सम्मिश्रण भी होता है। सूर्य की छत्र छाया के अनेक प्रकाश की वनस्पतियाँ तथा जीवधारी पनपते बढ़ते हैं। उसी प्रकार हरा, लाल, नीला ये सारे मनुष्य को स्वस्थ, अस्वस्थ और गौरवशाली बनाते हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवाल ने 8 रंगों को अपने आदर्श वर्ण चक्र में इंक्लूडेड किया, जिनमें इन्होंने 4 प्राइमरी को, येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन ये प्राइमरी है, और ऑरेंज, पर्पल, ब्लूइश, ये ब्लूइश ग्रीन है, और प्रॉपरली ग्रीन, इनको ये सेकेंडरी कलर्स में इंक्लूडेड किए। और इनके कलर ह्यू जो होते हैं 24 कलर ह्यू होते हैं कलर व्हील में। वर्णों की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान करना है। वर्णों की शुद्धता और प्रखरता को क्या कहा जाएगा? संघनता, एज लाइक इंटेंसिटी। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, ना कि दूरबीन, दर्पण और एक्सरे। सूर्य किरणों के रंगों का यूज किया जाता है किसके थ्रू? केवल देखने के काम आता है, केवल आभास करने के काम आ सकता है, आभासी चित्रण में किया जा सकता है, या फिर सौंदर्यिक तौर पर किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, आपके UPTGT में पूछा गया क्वेश्चन है। आभासी चित्रण में किया जा सकता है, वो भी 2005 का क्वेश्चन है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से कहे जाएंगे? शीतल प्रभाव एज लाइक कूल कलर्स को जो प्रायोरिटी शो की जाएंगी वो ब्लू और ग्रीन कलर्स में। विरोधी रंग अपोजिट कलर्स कौन से कहे जाएंगे? लाल का हरा विरोधी है, और पीले का विरोधी रंग लाल नहीं होगा, पीला का हो जाएगा नारंग, पीले का बैगनी और नीले का नारंगी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होना है। मोनोक्रोम बेसिकली क्या होता है? तो एक पेंटिंग से जो क्रिएट की जाती हैं, only one colors to complete light to dark tone in painting done with the help of some one colors as like blue, for example blue, this is called monochromatic way। तो एक ही रंग के विभिन्न तान को क्या कहते हैं? एक ही रंग के विभिन्न तान मोनोक्रोमेटिक वे में कलर्स को कैप्चर किया जाता है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हो आप कौन से कलर्स में? सबसे ज़्यादा जो सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है वो येलो और ऑरेंज में।
कहीं कहीं पर ये भी करेक्ट कराया गया था, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएंगी। नेक्स्ट, बैगनी रंग विरोधी रंग, अपोजिट कलर्स कहे जाते हैं। बैगनी रंग अपोजिट कलर किसके हैं? नीले का तो नारंगी होता है, लाल का हरा, और पीले का बैगनी हो जाएगा। ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने किए थे? ओस्टवाल्ड की रचना जर्मन से बिलोंग करते हैं ना, सर आइजैक न्यूटन, वो भी। और ये ओस्टवाल्ड की रचना ओस्टवाल्ड ने ही किए थे, स्वयं ओस्टवाल्ड विद्वान ने। इन्होंने 4 प्राथमिक और 4 द्वितीयक माना था, 8 रंग, और अपने कलर व्हील ह्यू में 24 ह्यूज को कैप्चर किए थे। जर्मन से बिलोंग करते हैं। प्रिज्म के आविष्कारक कौन कहे जाएंगे? प्रिज्म के आविष्कारक जर्मन के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन 1660 ईस्वी में विबग्य और कलर्स की खोज किए थे। रंगों की अधिक मिलाने से क्या डैमेज होगा? खत्म हो जाता है। जब आप कलर्स को बार बार से मिलाएंगे तो उसका मान, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है। वर्ण क्या है? व्हाट इज कलर्स? तो वर्ण है प्रकाश के गुण। रोड्स और कोन्स के हेल्प से आप कौन कौन से कलर्स देख सकते हैं? तो मैंने आपको कैसे याद कराया था कि ब्लैक एंड वाइट रोड कौन से कलर्स का होता है? ब्लैक एंड वाइट कलर्स का। तो रोड से आप काला और सफ़ेद रंग देख सकते हैं, और कोन से दुनिया में जितनी भी रंगीन चीज़ें दिख रही हैं विद द हेल्प ऑफ कोन्स। हमारे आइज़ में 2 तंतु ग्रंथियाँ होती हैं, रोड्स और कोन्स नामक। तो उन्हीं के हेल्प से हम लोग आँखों के रेटिना के थ्रू दुनिया के रंगीन कलर्स को देखते हैं, कोन्स के हेल्प से, और ब्लैक एंड वाइट कलर्स रोड्स के हेल्प से। अगर ये काम ना करा जाए सही ढंग से तो वर्णगंधा, दैट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस शो हो सकता है। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? कलर्स के लाइट और डार्क टोन को क्या कहा जाएगा? टोन, लाइट, मिडल एंड डार्क। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, कलर्स या फिर शेप्स। तो रेखा, रूप और रंग उपयुक्त सभी के द्वारा ही सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें कितनी होती हैं? ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में 24 कलर्स ह्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड क्या है? यू नो एज लाइक वर्ड इज ए रेज ऑफ लाइट। प्रकाश का गुण या फिर प्रकाश की उत्पत्ति, संपत्ति। तीव्र प्रकाश आपको शो करना है तो आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ हाईलाइट। हाईलाइट करके तीव्र प्रकाश दिखाया जा सकता है। आज के लिए 93 क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 94 से डिस्कस करूंगी। एवरीवन, आपको क्लासेस कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उनके साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। ठीक, लाइक करते करते ही क्लास को एंड कीजिएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।